Today we will study about the sum of the question of the 2 marks short answers के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो कुछ मैंने नोट्स के लिए निकाले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। तो ये जो है एसेंशियल होता है, इंश्योर करता है एनिमल वेलफेयर, एक्सपेरिमेंटल रिलायबिलिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए। इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड मीन्स कौन सा रिकॉर्ड रखा जाता है, लाइक एनिमल आइडेंटिफिकेशन का रिकॉर्ड, उसका स्पीशीज, स्ट्रेन, देन उसका जेंडर, देन एज, वेट, उसका केज नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट, आईडी नंबर, उसका डेट ऑफ अराइवल, कब वो एनिमल आया है, सोर्स, सप्लायर, कहाँ से आया है, क्या वो सब। हेल्थ रिकॉर्ड्स में उसके डेली ऑब्जर्वेशन शीट्स पे लिखा रहता है हेल्थ के बारे में। डिजीज़ कोई आया है तो उसका सिम्टम्स, लैन, मॉर्टेलिटी रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट कौन सा दिया है उसे, देन वैक्सीनेशन हिस्ट्री, ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स, मेटिंग डेट्स, देन लीटर साइज, देन वीएविंग डेट, देन जेनेटिक बैकग्राउंड। एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड्स इट विल इंक्लूड प्रोटोकॉल नंबर, ड्रग डोज, रूट, duration, observation results. Environmental records it will include the temperature, humidity, light cycle, feed and water supply. Then importance of it will ensure करेगा reproducibility, support करेगा ethical compliance, help in auditing, improve करेगा scientific validity. यूथेंशिया क्या होता है उसके टाइप देखते हैं। यूथेंशिया क्या होता है, इज द ह्यूमन एंड पेनलेस किलिंग ऑफ लैब एनिमल्स टू रिलीव सफरिंग और व्हेन रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। सो इसमें क्या होता है, एनिमल्स को पीसफुल एनिमल्स को किल करते हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकल मेथड एक होता है, केमिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड में क्या होता है, सर्वाइकल डिसलोकेशन या डिकैपिटेशन। देन केमिकल मेथड्स में क्या होता है, CO2 इनहेलेशन की वजह से या फिर ओवरडोज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। Conflict of interest occurs when personal, financial, or professional interests interfere with objective decision making in research or clinical practices. For example, accepting funding from a pharmaceutical company whose drug is being tested may bias study outcomes. Physicians should not allow conflict of interest to influence medical judgments. Conflicts are hard to avoid. Like doctor is responsible avoiding entering such as situations. Then unfortunately research has shown that the conflict of interest are common in academic physician, then some practices. Then conflict of interest threatens integrity like scientific investigation, the quality of patient care, then public trust in medicines. Then ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ इन लेबोरेटरी, इन लैब एनिमल्स, लेबोरेटरी के एनिमल्स के लिए। डिजीज़ कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूड आ सकता है, उसका हेल्थ हमेशा मॉनिटर करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। फिर जो भी एनिमल्स नए हैं उनको क्वारंटाइन करना चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए सेपरेटली जो सिक एनिमल्स है उनका। वैक्सीनेशन सारे एनिमल्स को दिया जाना चाहिए। मेंटेन करना चाहिए उनका हाइजीन, प्रोवाइड करनी चाहिए वेटरनरी केयर, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कि प्रिवेंट करेगा स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड इंश्योर करेगा एनिमल वेलफेयर। वेरियस स्टेप्स होते हैं CPC/SEA गाइडलाइंस जो एड्रेस करते हैं क्रूशियल एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है, प्रोएक्टिव डिजीज़ प्रिवेंशन होगा, prompt diagnosis and treatment, hygiene and sanitation, record keeping and reporting, collaboration and training of animal and caring staff. प्रोएक्टिव डिजीज़ प्रिवेंशन में क्या आ सकता है, वैक्सीनेशन दे सकते हैं, पैरासाइट कंट्रोल करेंगे, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इनरिचमेंट। दैन प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में क्या आता है, डेली मॉनिटर करेंगे, क्वालिफाइड वेटरनरी केयर रखा होना चाहिए, देन अप्रोप्रिएट मेडिकेशन देनी चाहिए, पेन मैनेजमेंट होना चाहिए, आइसोलेशन और क्वारंटाइन किया जाए। पर्सनल हाइजीन में क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एनिमल्स को फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शन, इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च डेटा। वेरियस एस्पेक्ट्स में क्या हो सकता है, क्लोथ, फुटवेयर, हैंड, ज्वेलरी, एक्सेसरी, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, हेयर, बियर्ड, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें उससे फैसिलिटी और जो सप्लाईज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब। देन डिस्क्राइब द वैल्यूज़ ऑफ मेडिकल इथिक्स। मेडिकल इथिक्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल दैट गाइड डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन इन केयरिंग फॉर पेशेंट्स। इसके 4 मेन प्रिंसिपल होते हैं। पहले जो है ऑटोनॉमी,
respecting the patient's right to make their own decisions. For example, a competent adult patient has the right to refuse surgery even if the doctor believes it could save their life. मतलब पेशेंट के हाथ में होता है, उसका राइट होता है कि उसे वो सर्जरी करनी है या नहीं करनी. अगर डॉक्टर कह रहा है कि उससे उसकी जान बच सकती है, लेकिन द पेशेंट हैड दैट राइट टू टेक द सच काइंड ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग इट्स देयर ऑन सर्जरी for the treatment. And then beneficence, acting in the best interest of patient, for example prescribing medication that is most likely to improve a patient conditions. Non maleficence, do not harm, for example avoiding a risky procedure when safer alternative exist. Justice, fairness in medical decision and distribution of resources. For example, organ transplant allocation based on medical need and fairness, not wealth or social status. Then, what are the benefits of an online business practices in medical field? Online business practice in medical field improve efficiency, accessibility, cost effectiveness, and patient satisfaction, while helping healthcare providers expand service and ऑपरेट मोर इफेक्टिवली. इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? इम्प्रूव करेगा एक्सेस टू केयर, कन्वीनियंट है, देन टाइम एफिशिएंसी है, कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करेगा, बेटर रिकॉर्ड मैनेजमेंट होगा, इन्हांस्ड करेगा कम्युनिकेशन को, इंक्रीज रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी, डेटा एंड एनालिटिक्स, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स. देन राइट ऑन truth telling as a part of medical ethics. Truth telling, it is an important principle in medical ethics that require healthcare professionals to provide honest, accurate and complete information to patients. Providing correct, complete information about diagnosis, treatment options, risk, benefits and prognosis. Avoiding deception or withholding important information. Communicating in a clear and understandable manner. इथिकल बेसिस ऑफ ट्रूथ टेलिंग में क्या होता है? रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, देन फिडिलिटी एंड ट्रस्ट, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. देन इम्पोर्टेंस क्या होता है? अनेबल्स द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बिल्ड्स ट्रस्ट, इम्प्रूव पेशेंट कोऑपरेशन, रिड्यूस लीगल इश्यूज. चैलेंजेस क्या क्या होता है? ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, थेरेपेटिक प्रिविलेज, कल्चरल कंसिडरेशन, पेशेंट रेडीनेस. This is all about the sum of the short question which I have covered here. Thank you.